हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में। जैसा कि तुमने 10th क्लास की मैथ की बुक में जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें इरेशनल नंबर को प्रूव करना बताया गया है कि कैसे किसी नंबर को, कोई नंबर √p है सपोज करें, तो ये इरेशनल है या इरेशनल है, कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल है। तो इसकी चर्चा करने से पहले हम पिछली क्लासों में जो तुमने रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ा था उसकी चर्चा कर लेते हैं। कोई नंबर जो रेशनल नंबर है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली चीज़ तो आपने ये पढ़ी होगी, p/q की फॉर्म में जहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है वो 0 के बराबर नहीं होता है। जैसे p/q फॉर्म में है तो q इज़ नॉट इक्वल टू 0, और ये p/q जो ये p और q हैं ये आपके p एंड q ये को प्राइम नंबर हो सकते हैं। को प्राइम नंबर हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कोई फ्रैक्शन है वो को प्राइम नहीं है तो वो किसी को प्राइम नंबर के इक्विवेलेंट, इसलिए हम इसको एज्यूम कर सकते हैं कि p और q को प्राइम नंबर है। दूसरी इरेशनल नंबर के बारे में ये कहा जाता है कि ऐसा कोई नंबर जिसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सके वो इरेशनल नंबर कहलाता है। चलो, एक ये रेशनल नंबर के बारे में हम कुछ डेसिमल एक्सपेंशन में यहाँ लिखता हूँ, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल है। पहले तो इनकी नेचर के बारे में देखते हैं। जैसे सपोज करो ये है एक अपने 10/3। अब हम 10 को डिवाइड करें 3 से तो हमें मिलता है 1.031, फिर 0, 3, फिर 1, फिर ये डैश डैश डैश। इसमें आप देख रहे होंगे कि रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर वाला जो प्रोसेस है वो चलता ही जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर इसमें ख़त्म नहीं हो रहा है, स्टॉप नहीं हो रही है ये श्रृंखला। और इधर क्वोशेंट में भी एक नंबर आपके बार बार रिपीट होता जा रहा है। दूसरा नंबर देखें, एक 1/7। यहाँ यदि हम 1 को डिवाइड करें 7 से तो हम देखते हैं 7 1 या 7, 3 0, 7 4 या 28, फिर 0, फिर 7 2 या 14, 6, फिर 0, फिर 8, फिर 4 0, फिर 5 5, फिर 0, फिर 7 49 1, फिर 0, और फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर 1 से शुरू हो जाएगा, फिर ये नंबर रिपीट होते चले जाएंगे 1 4 2 8 5 7। ओके, तो इस दोनों में हम देख रहे हैं कि यहाँ हम रिमाइंडर स्टॉप नहीं हो रहा है, यानी कि टर्मिनेट नहीं हो रहा है, और क्वोशेंट में एक नंबर रिपीट होता है। एक नंबर रिपीट होता है या कोई नंबरों का ग्रुप रिपीट हो सकता है, जैसे कि इसमें यहाँ से ये 1 4 2 8 5 7 रिपीट हो रहा है, फिर दोबारा से 1 4 5 2 8 7 ये रिपीट हो रहा है। तो इस तरह की ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है ये कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यानी कि ना तो रिमाइंडर, इसमें टर्मिनेशन वाला जो वर्ड है वो रिमाइंडर के लिए आया है, यानी कि रिमाइंडर इसमें टर्मिनेट नहीं होता है, और रिपीटिंग वर्ड आता है क्वोशेंट के लिए। तो क्वोशेंट क्या है, बार बार रिपीट होता है। तो ये जितने भी इस तरह के जो डेसिमल एक्सपेंशन है इनको हम रेशनल नंबर कह सकते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है,
अब एक नंबर पे चर्चा करते हैं हम। एक अपने सिंपल जो एक्सप्रेशन होता है, सपोज करते हैं जैसे 7/8 है, 7/8 है। 7 को हमने डिवाइड किया 8 से, पॉइंट लगाया 0, 8 8 जा 64, 0 लिया, 8 7 जा 56, 4 आ गया, फिर 0 लिया, 8 5 जा 40 और ये क्रॉस। यहाँ हम देख रहे हैं कि रिमाइंडर स्टॉप हो गया, यानी कि टर्मिनेट हो गया। तो इसको हम कहेंगे टर्मिनेशन डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ हमने ये देखा कि 10/3 और आपकी ये 1/7, ये दोनों किस तरह के डेसिमल एक्सपेंशन रहे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। एक जो हमने लिया था 7/8, ये किस तरह का रहा था? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, ये सारे एक्सपेंशन जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ये आपके रेशनल नंबर कहलाते हैं। अब एक और एक्सपेंशन लेते हैं हम, ये जिसमें कि √2। तो √2 बराबर क्या होता है? इसका एक्सपेंशन 1.414 और 562 इसमें हम क्या देख रहे हैं? क्वोशेंट में ये लगातार आते जा रहे हैं, इसका मतलब रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन यहाँ क्वोशेंट में कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। तो इस तरह का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको, या इस तरह का जो नंबर है उसको हम कह सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? ये जो नंबर है ये बाकी के जो 3 नंबर हैं उनसे कैसे डिफरेंट है, ये तुमने देखा। वो बाकी के तीनों कहलाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। कुछ ऐसे भी होते हैं जो टर्मिनेटिंग होते हैं, लेकिन ये नंबर ऐसा है कि ना तो ये टर्मिनेटिंग है और ना ही ये इसमें रिपीटेशन हो रहा है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं वो इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। इलस्ट्रेशन तो हम ये कर लेते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है, इस तरह से देख लेते हैं। लेकिन प्रूव कैसे करेंगे कि कोई नंबर इर्रेशनल नंबर है? आपकी 10th क्लास की मैथमेटिक्स की जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें यही चीज़ दिखाई गई है, और इसका एक क्वेश्चन तुम्हारे एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक डिवाइस काम में लेंगे, कॉन्ट्रडिक्शन हो सकता है। कॉन्ट्रडिक्शन ये हो सकता है कि आपके लिए पहली बार समझ रहे हो इसको, कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है। सिंपल सी चीज़ है। सिंपल चीज़ ये है कि कोई चीज़ है, जैसे ही मान लो ये है कि हमें ये प्रूव करना है √2 इज़ ए irrational number. Prove that √2 is a irrational number. तो कॉन्ट्रडिक्शन डिवाइस जो है वो ये कहती है कि हम इसको ऐसा ना मान के इसके अपोजिट मान के चलते हैं। लेट √2 is a
रेशनल नंबर, ठीक है। अब √2 रेशनल नंबर है तो इस पर रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी अप्लाई होंगी। और रेशनल नंबर के बारे में हमने अभी देखा था, वो था ये कि रेशनल नंबर को हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज करो ये कोई नंबर है r/s, √2 को r/s में किया। इन r/s ये कोई फ्रैक्शन है और इन दोनों में जो आपके ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन 1। उस कॉमन फैक्टर से इसको हमने डिवाइड करेंगे तो हमें एक फ्रैक्शन मिलता है जो कि प्राइम नंबर होंगे, और ये हम मान लेते हैं a/b है। ये ठीक ऐसे है जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन है 6/4 है, और इसमें कॉमन फैक्टर आप देख सकते हो दोनों में 2 कॉमन फैक्टर है, और 2 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये मिलेंगे 3/2। अब ये दोनों प्राइम नंबर हैं, दोनों को को प्राइम नंबर बोलते हैं। तो इस तरह से √2 = a/b, where a and b is the co-prime, ठीक है, को प्राइम नंबर है। इनको हम रीअरेंज करके लिखते हैं √2 = a/b। दिस इम्प्लाइज b √2 = a, ओके। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड की स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलता है 2b² = a²। और ये इसका मतलब ये हो जाता है कि b² = a²/2। यहाँ से हम ये देखते हैं कि जो 2 है a² को डिवाइड करता है। अब 10th क्लास की फर्स्ट चैप्टर में मैथ की में एक आती है अर्थमेटिक फंडामेंटल थ्योरम। उसके अकॉर्डिंग यदि कोई नंबर a² को या उसके डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो a को भी डिवाइड कर देगा। यानी कि कोई नंबर है p, वो यदि a² को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली वो a को भी डिवाइड करेगा। दिस इम्प्लाइज जो a2 है वो a को भी डिवाइड करेगा, ओके। अब हम लेते हैं, अब मान लो ये a को डिवाइड करता है तो हमें कोई नंबर मिलता है a/2 = c। ये हमें कोई c नंबर मिलता है। a/2 = c, यहाँ से a = 2c। अब इस a = 2c को हम यहाँ रख देते हैं इस इक्वेशन में, तो हमें मिलता है 2b² = a = 2c यानी 4c²। और यहाँ से b² = 4/2c² और b² = 2c², और दिस इम्प्लाइज b²/2 = c²। दिस इम्प्लाइज, अब यहाँ 2b² को भी डिवाइड करता है, अब 2b² को डिवाइड करता है तो डेफिनेटली ये b को भी डिवाइड करेगा फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट। अब हम यहाँ देखते हैं कि वो 2b को भी डिवाइड करता है और a को भी डिवाइड करता है, जो कि हमने रेशनल नंबर माना था √2 को। हम √2 को रेशनल नंबर मान के चल रहे थे और इसका एक्सप्रेशन हमने ये लिया था a/b, यानी कि ये प्राइम नंबर है, दोनों को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर है तो इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर होना ही नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ हमने ये देखा है कि 2 ऐसी संख्या है जो a को भी डिवाइड कर रही है और b को भी डिवाइड कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि 2 इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, और कॉमन फैक्टर है तो ये रेशनल नंबर नहीं है, ओके। देन इसको हम ये कह सकते हैं कि √2 रेशनल नंबर नहीं है, इर्रेशनल नंबर है, ओके।